नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई आज होने वाले आईएसएल के धमाकेदार फाइनल के बारे में, जिसके लिए ऑब्वियसली भाई मोहन बगान सुपर जायंट एंड मुंबई सिटी एफसी के जो फैंस है वो तो एक्साइटेड है ही है। बट एज ए न्यूट्रल भी एक्साइटमेंट लेवल हाई है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दिस सीजन आईएसएल साइड्स आर टेकिंग ऑन ईच अदर इन द फाइनल। दूसरा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सील्ड फाइनल में देख चुके हैं कि दोनों के बीच में कितना कम्पिटिटिव एंड क्लोज मैच हुआ था। ऊपर से फिर से मैच यहाँ पे सोल्ट लेक स्टेडियम में होने जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे फिर से टॉप नॉच रहने वाला है। तो ये सारी चीजें इस मैच को यहाँ पे मच अवेटेड और ईगरली अवेटेड बनाता है। एंड एक्साइटमेंट लेवल एज ए फुटबॉल फैन आई थिंक इस तरह के मैचेस का आप इंतजार भी करते हैं। अगर हम टीम्स की बात करें तो मोहन बगान के लिए एस को यहाँ पे बड़ा प्लेयर मिस नहीं करने वाला, सिवाय कि अरमांदो सादिकू ड्यू टू दी सस्पेंशन। लेकिन उसका आपके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जेसन क्यूमिक्स के तौर पे है, एंड वो भी यहाँ पे अच्छा करते आ रहे हैं। सो आई थिंक एंटोनी हबास एंड मोहन बगान के लिए एस कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जबकि दूसरी साइड मुंबई सिटी एफसी के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके दो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर आकाश मिश्रा ऑन द लेफ्ट साइड एंड यहाँ पे यूएल वन नाइफ इन दी मिडफील्ड, वो दोनों यहाँ पे इस मैच को मिस करने वाले हैं। सो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर पीटर केटकी एंड मुंबई सिटी एफसी। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आकाश मिश्रा की जगह पे मेहताब स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने सेकंड लेग में एफसी गोवा के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड यहाँ पे यूएल वन नाइफ की जगह पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अल्बर्टो नोगवेरा स्टार्ट करेंगे। उसका मतलब है कि अपुया को थोड़ा सा डीप रोल प्ले करना पड़ेगा, जो कि रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस क्या बोलते कि रोल पे खेल रहे थे। सो ये दोनों यहाँ पे बड़े मिस है मुंबई सिटी एफसी के लिए। दूसरा, यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए की प्लेयर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंडियन कंटीजेंट में चांदते रहने वाले हैं, जिस तरह का उन्होंने यहाँ पे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस यहाँ पे पर्टिकुलरली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में डाला है। एंड ये जो रिसेंट के कुछ मैचेस है उसमें भाई लगातार आई थिंक उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिए। विक्रम प्रताप सिंह जो कि यहाँ पे सील्ड वाले मैच में नहीं थे, उनकी इस मैच में अवेलेबिलिटी आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो जो कैरेक्टर मेंटालिटी है वो यहाँ पे टीम में ऐड करती है। एंड ओवरऑल एज ए यूनिट आई थिंक मुंबई सिटी एंड पीटर केटकी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कैन से कि एटलीस्ट विनर्स एक एक टाइटल यहाँ पे जीतने की कोशिश उनकी होगी। मोहन बगान के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो उनके लिए ऐड हुआ है, वो है यहाँ पे कि एंटोनी हबास का ये लास्ट मैच हो सकता है। उन्होंने कल ये क्या बोलती प्री मैच में भी ये थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि दिस आर दी माई लास्ट मोमेंट्स एज ए हेड कोच। सो वो भी चाहेंगे कि अपने एक लेजेंडरी कोच को जिसने मतलब एटीके को एंड मोहन बगान को इतना ज़्यादा सक्सेस दिलाया है, एंड पिछले 10 सालों में इंडियन फुटबॉल और आईएसएल में भी जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो नॉट ओनली फॉर मोहन बगान इज द लेजेंडरी कोच, बट आई थिंक एज आईएसएल कोचेस की भी हम अगर ओवरऑल बात करें तो उसमें भी उनका नाम डेफिनेटली आएगा। एंड चाहेंगे कि उनको एक परफेक्ट नोट पे एक डोमेस्टिक ट्रेवल की जहाँ पे आपने दुरांत कप, आईएसएल शील्ड एंड आईएसएल कप तीनों जीत रहे हो, तो उस नोट विनिंग नोट के साथ यहाँ पे टीम उनको फेयरवेल करना चाहेगी। एंड अपने होम क्राउड के सामने आप खेल रहे हो, सो डेफिनेटली वो एक यहाँ पे मोहन बगान के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन हो सकता है। उनके अगर की प्लेयर की बात करें तो इंडियन कंटीजेंट में ऑब्वियसली भाई मनवीर सिंह जिस तरह से खेल रहे हैं आई थिंक ही विल बी द की प्लेयर। फॉरेनर्स में पेत्रातोस जो निकाउको के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। मुंबई सिटी में फॉरेनर्स की बात करें तो होरे परेरा डियाज आई थिंक मेरे हिसाब से काफी की प्लेयर हो सकते हैं वहाँ पे। एंड डिफेंस में आई थिंक तिरी एंड क्रोमा को भी काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने एक क्या बोलते हैं कि फायर पावर है ऑफ मोहन बगान, जिस तरह से उनके अटैकर्स यहाँ पे फॉर्म में है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी क्लोज मैच। आई थिंक मेरा जो प्रिडिक्शन रहेगा आई एम गोइंग विद दी यू कैन से कि अगर मैच 90 मिनट में खत्म होता है देन आई एम सीइंग कि मुंबई सिटी माइट विन बाय 2-1 मार्जिन। एंड अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ पेनल्टी शूट आउट, एंड वहां पे तो हम सबको पता है कि भाई फिर कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। सो लेट होप सो एक हमें यहाँ पे एंटरटेनिंग यहाँ पे फिर से एक आईएसएल का धमाकेदार फाइनल देखने को मिले। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के यहाँ पे हेड कोच मिस्टर इगोर स्टिमेच के बारे में, जो कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच है। रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज शेयर की है कि जहाँ पे वो अपने फैमिलीज को, बच्चों को यहाँ पे एल क्लासिको दिखाने गए थे। उससे पहले वो यहाँ पे कोई प्रीमियर लीग का यहाँ पे क्या बोलते इंग्लैंड का कोई यहाँ पे मैच अटेंड करने गए थे। सो ये सारी चीज़ें तो अच्छी है, यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए। बट फिर आप जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंडिया में आके इंडियन फैंस को थोड़ा सा गुमराह करते हो कि आई एम मतलब आउट एंड आउट यू कैन से कि इंडियन में बन चुका हूँ। मेरा वो एक पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म दिखाने की वो कोशिश करते हैं, जो कि फेक है, क्योंकि आपका कमिटमेंट नहीं दिखता ना भाई। आप सिर्फ बोल देते हो, आपका कमिटमेंट वो नहीं दिखता ना। तो आप आईएसएल के उस तरह से मैचेस देखते हो, और आप कोई भी बंदा अगर किसी भी फील्ड में अगर 5 साल कहीं पे काम करते हो तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिलीज को, बच्चों को एटलीस्ट एक बार तो लेके आएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे इंडिया में देखो इस तरह का कल्चर है, ये सारी चीजें हैं। एटलीस्ट कहीं तो दिखाओगे जैसे आप वहाँ पे दिखा रहे हो। एंड कहीं पे आपने मतलब पिछले 5 साल में
आपका अगर इंडियन फुटबॉल के प्रति इतना ही डेडिकेशन है, तो ना तो आपने कोई क्रोएशिया में इंडिया को फ्रेंडलीज़ यहाँ पे खिलवाया है। मैं नहीं बोल रहा कि मेन टीम के साथ खिलवा दो, उनकी बीसी टीम के साथ खिलवा दो, ना तो कोई इंडिया क्रोएशिया अंडर 17 के सामने मैचेस करवाए हैं, कुछ नहीं किया। कमिटमेंट के नाम पे आपने मतलब कुछ नहीं किया एंड आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जैसा सिनेरियो है। आप पूरे साल रहते हो वहाँ पे एंड बीच में जब ये क्या बोलते हैं कि जो असाइनमेंट होता है तब आते हो एंड बात खत्म हो जाती है। ना तो आप आई लीग के मैच अटेंड करते हो, ना आप बाकी कोई मैचेस अटेंड करते हो और आप जब अटेंड भी करते हो तब क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि पर्सनल कमिटमेंट होता है, उसको अटेंड करने आते हो, उसकी आड़ में ये करते हो। So that shows his commitment and this seriousness about Indian football. So अगर अभी भी किसी इंडियन फुटबॉल फैंस को लगता है कि इज द राइट मैन, आई डोंट थिंक सो कि अब आपको एटलीस्ट अब तो समझ आ जाना चाहिए क्योंकि 5 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम गाइस, 5 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक जो भी लोग अभी भी यहाँ पे कुवैत वाले मैच में यहाँ पे होप लगा के बैठे हैं, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सो अपनी होप को ज़्यादा हाई मत कीजिए, नहीं तो फिर बाद में उतना ही ज़्यादा हर्ट भी होता है। सो दैट इज रिगार्डिंग द ईगोस्ट मैच कमिटमेंट टू इंडियन फुटबॉल गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे एक और सैड करने वाली न्यूज़ है क्योंकि हम सबको पता है कि ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल का जो इकोसिस्टम है उसमें मतलब क्वालिटी क्या बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है एंड कल एक सोशल मीडिया पे अनिर्बन करके एक ग्रास रूट के कोच है जो कि दिल्ली बेस्ड है। उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक हार्टफेल्ट मैसेज डाला है और उन्होंने बोला है कि आई एम लिविंग इंडियन फुटबॉल्स, ये जो कोचिंग का सिनेरियो है क्योंकि उन्होंने कहीं पे यहाँ पे आप आपके पास एएफएफडी लाइसेंस होता है तो फिर आप सी लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करते हो, सारी चीज़ें करते हो। तो कहीं न कहीं उनको वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इनजस्टिस हुआ है। उन्होंने बोला कि मेरे से जो मतलब क्या बोलते हैं कि जिनको ग्रिड प्रॉपर प्रिपेयर करना नहीं आता था, जिनको इंस्ट्रक्शन भी नहीं आता था, लेकिन क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्टर थे, जो कि लाइसेंस कंडक्ट करवाते, उनके एक्स प्लेयर थे या फिर उनके अंडर प्लेयर खेल चुके हैं या फिर उनके यहाँ पे रिलेटिव्स है, वो है, तो उनको यहाँ पे फेवर दिया गया। जबकि हम जैसे जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है पिछले 6-7 साल से वो यहाँ पे ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर को मतलब प्रोड्यूस भी किया है, तो उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नहीं मिलता एंड इस तरह के जो मतलब जो अनडिजर्विंग लोग हैं, उनको जिनका मतलब पहचान है बेसिकली, उनको मिल जाता है एंड दैट इज़ द रियलिटी गाइस। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपके यूथ साइड्स में भी एंड जिस तरह से आपके नेशनल टीम में भी आप देखिए कि जिस तरह से कोचेस आ रहे हैं, वो इसी तरह से आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया में एक एक ऐसा सिनेरियो है कि भाई एक्स प्लेयर है, तो बट क्या बोलते हैं कि वो कोच बनने के लिए रेडी है, सिंपल सी बात है एंड उनको वो फेवर दिया जाता है। अब देखिए अभी जो रिसेंटली सिलेक्शन हुए हैं एएफएफ के कोचेस के भी, वहाँ पे भी वो साफ झलकता है। हमारे यहाँ पे कभी भी वो क्वालिटी कोचेस के लिए नहीं जाया जाता कि भाई क्या इसका एक्सपीरियंस है। चाओबा देवी का क्या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मेरे को बता दीजिए। इस्फाक अहमद का क्या यहाँ पे उन्होंने कोई यहाँ पे इंटरनेशनल आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी या फिर एज सच यहाँ पे ग्रास रूट पे ऐसा कोई बड़ा काम करके दिखाया हो? या फिर आपके रंजन चौधरी का बता दीजिए। तो आई थिंक क्वालिटी कोचेस आपके लिए कभी मतलब अभी एट द मोमेंट इंडिया में क्या होता है कि जो ये कोचिंग कोर्सेज चलते हैं ना, वो बेसिकली आपके जो एक्स प्लेयर है उनको यहाँ पे रोजगार देने की बात है कि भाई इनको यहाँ पे क्योंकि अब आपका प्लेइंग करियर खत्म हो चुका है, सो इनको कोर्सेज का मतलब सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्रीज हमारे यहाँ पे हम सबको पता है कि बढ़ती है, वैसे ही यहाँ पे कोचिंग के लाइसेंस बढ़ते हैं। दैट्स वाई हमारा जो बार बार हम बात करते हैं कि भाई ग्रास रूट पे आपके पास अच्छे कोचेस क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ कोचेस हैं इनको ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं देते, क्योंकि आप जब जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है तब तक आप यहाँ पे अपना करियर में आगे भी नहीं बढ़ सकते, तो इवेंचुअली ये लोग छोड़ के चले जाते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जब छोड़ के जाता है तब आपके लिए कोई भी सिस्टम को डेवलप करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो दैट्स अ सैड थिंग टू सी कि इस तरह के लोग यहाँ पे भाई अपना इतना टाइम देके और एक अच्छे प्रोफेशनल्स जो हम चाहते हैं हर फील्ड में, कोचिंग में, यहाँ पे मैनेजमेंट में, हर जगह पे चाहते हैं, वो कहीं न कहीं लीव कर रहे हैं। इससे पहले भी एक वो यहाँ पे सिंधी डेक्कन के कोई बंदा था, उन्होंने भी लीव किया था। सो ये सारे सिनेरियो यहाँ पे चल रहे हैं एंड दैट्स सैड टू सी। आई थिंक एएफएफ इस तरह के मैटर को उनको सीरियसली मेरे हिसाब से लेना चाहिए एंड आई थिंक वहाँ पे फेवरेटिज्म एटलीस्ट वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे मतलब आपका डायरेक्ट जो फुटबॉल है वो अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ओडिशा एफसी की जो वुमेन्स टीम है उसको यहाँ पे भाई फीफा के प्रेसिडेंट मिस्टर जियानी इन्फेंटिनो ने यहाँ पे एक कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर भेजा है टू विथिंग एड्रेस एएफएफ प्रेसिडेंट एंड उनको बोला कि हिस्टोरिकल अचीवमेंट कि आपने यहाँ पे आईडब्ल्यूएल का सीजन जीता एंड नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आप एएफसी के जो चैंपियंस लीग है उसके लिए भी क्वालिफाई हुए हो एंड एएफएफ को भी उन्होंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन किया है कि एक यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल के एम्पावरमेंट के लिए आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, आपने सक्सेसफुल सीजन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है। सो लेट होप सो ओडिशा एफसी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन जब चैंपियंस लीग में खेले तो और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दें एंड वुमेन्स फुटबॉल में ओडिशा एफसी आई थिंक अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उस सेंस में देखें तो दैट्स ग्रेट टू नो।
उसके बाद यहाँ पे जो डेम्पो एससी के जो ओनर है, उन्होंने यहाँ पे अपने नेक्स्ट सीजन आई लीग के प्लान रिवील किए हैं। उसमें उन्होंने बोला कि हमने 2013-14 में जब आई लीग में हमने लास्ट सीजन खेला था, तब हमने 14 टू 15 करोड़ स्पेंड किए थे। अगर वो हम इतना अभी वो स्पेंड करते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पे आई लीग के लिए फेवरेट हो जाएंगे। बट उन्होंने बोला वो हमारा प्लान नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम एक ही सीजन में सारा पैसा खर्च करके यहाँ पे आईएसएल में प्रमोशन ले लें। उन्होंने बोला कि हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 साल का वो प्लान बना रहे हैं कि जहाँ पे उनका फोकस ग्रास रूट पे, यहाँ पे एक अपनी एकेडमी में, जो कि उन्होंने जब 2016 में भी जब लीव किया, तब भी था उनका कि भई हमने उसके बाद हमने अपने जो एकेडमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो वहाँ से वो चाहते हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा बेटर प्लेयर प्रोड्यूस हो पाए। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि ऐसा तो नहीं है कि हम आईएसएल में इस सीज़न यहाँ पे मान लीजिए कि नेक्स्ट सीज़न हम प्रमोशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी अभी भी हम सबको पता है कि आईएसएल क्लब्स आर लूजिंग मनीज़। तो ऐसा भी नहीं है कि आप आई लीग आईएसएल में चले जाओगे तो आपका वो फाइनेंशियली भी आप सब कुछ सही हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल ही है। तो अगर आप एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ जाओगे तो डेफिनिटली वो जो फाइनेंशियल लॉसेस है, उसको आप, अगर आपके पास सिस्टम है एंड आपके पास खुद की सिस्टम के प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो जो लॉसेस है उसको कम कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू नो। एंड एससी बेंगलुरु का भी सिमिलर सा प्लान दिख रहा है। उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला है कि भाई हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे आईएसएल के लिए टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने भी एक 3 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की कोशिश की। एंड वही यहाँ पे आई थिंक हमें देखने को मिल रहा है अभी कि वही क्लब्स यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो रहे हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं आ रहा कि हर सीजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पैसे है वो खर्च कर रहे हैं। सो लेट होप सो डेम्पो एसी इस जो पूरा एक उनका एक प्लान विज़न है उसमें सक्सेसफुल हो पाए। लास्ट में बात करते हैं गाइज़, यहाँ पे जो एएफसी अंडर 23 एशियन कप चल रहा था उसका कल फाइनल खेला गया, जहाँ पे जापान ने भाई उज़्बेकिस्तान को हरा के यहाँ पे चैंपियन बन चुके हैं। उज़्बेकिस्तान की अंडर 23 टीम ने भाई टक्कर ज़बरदस्त दी यहाँ पे जापान की टीम को। सो दैट्स ग्रेट टू नो। लेट होप सो कि इंडिया भी जब नेक्स्ट एशियन कप हो तब एटलीस्ट उसके लिए क्वालिफाई तो हो। सो कांग्रेचुलेशन टू जापान। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।